नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशिया भी मजबूत। उधर रोजगार के कमजोर आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से अमेरिकी इंडिसेज में जोरदार तेजी। S&P 500 की रिकॉर्ड क्लोजिंग, डाउ जोन्स भी 350 पॉइंट चढ़ा। Lower taxes, lower prices will give buoyancy to demand, and ultimately higher demand also promotes more investment because the demand leads to more manufacturing in India. So it's a virtuous cycle of growth. जीएसटी रिफॉर्म से इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा मिडिल क्लास के लिए बोनांजा है जीएसटी रिफॉर्म्स, दरों में कटौती से डिमांड में होगी बढ़ोतरी। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ नवंबर तक ट्रेड डील होने की जताई उम्मीद। When Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. जीएसटी दरों में कटौती पर मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। कहा यह रिफॉर्म इकोनॉमी को देगा रफ्तार, डबल डिजिट ग्रोथ संभव। कहा इससे बढ़ेगी खपत, महंगाई होगी कम। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने जेबी केमिकल्स में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर का किया ऐलान। 1639 के भाव के जरिए 6,840 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की तैयारी। टोरेंट फार्मा ने केकेआर से जेबी केमिकल्स की 46% से ज्यादा हिस्सा लेने का किया था पहले करार। और यूएस एफडीए ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बेंगलुरु प्लांट के लिए जारी की 5 आपत्तियां। 25 अगस्त से 3 सितंबर के बीच हुई थी जांच। बायोकॉन ने साफ किया डेटा इंटेग्रिटी, सिस्टमिक नॉन कंप्लायंस या क्वालिटी को लेकर नहीं है कोई आपत्ति। चलिए शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। भाई सबसे पहले तो आप सबको ओणम की और साथ साथ शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, साथ में ईद मुबारक। आज ईद मिलाद भी है, मिलादुल नबी भी है। पर ध्यान रखिएगा, आज बैंक हॉलिडे होनी थी, आज करेंसी मार्केट्स की छुट्टी होनी थी, क्लियरिंग और सेटलमेंट छुट्टी होनी थी। पर मुंबई में वो जो ईद मिलाद का प्रोसेशन होता है वो डेट पोस्टपोन कर दी गई है। कम्युनिटी मेंबर्स ने आपसी सहमति से बदल के मंडे को कर दिया। उससे क्या हुआ, आरबीआई ने जो छुट्टी थी वो बदल के फ्राइडे की जगह मंडे कर दी है। तो अब वो बैंक हॉलिडे, अब वो करेंसी मार्केट्स की छुट्टी, अब वो सेटलमेंट क्लियरिंग डे, सब मंडे शिफ्ट हो गया। आज सब कुछ नॉर्मल कामकाज कर रहा होगा। खैर भाई, क्या नहीं करा भारत सरकार ने, हमारे तमाम रेगुलेटर्स ने, पर ये फूफा ना राहु बनकर बैठ गए। सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं। कल का वो दिन था जब भाई साहब वो बिग बोल्ड रिफॉर्म, वो जीएसटी 2.0 दिल से दिया, समय से पहले दिया और खुल कर दिया भारत सरकार ने। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पे आपकी शुरुआत तो बढ़िया गैप के साथ हुई। इनफैक्ट 265 पॉइंट की मजबूती, 1% से थोड़ा सा ऊपर ही भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी। तो बढ़िया फर्म फुटिंग पे शुरुआत हुई, बढ़िया ब्रॉड बेस आउट परफॉर्मेंस था जब शुरुआती टिक्स आए थे। पर निकला एक वाकई डिसअपॉइंटिंग सेशन बुल्स के लिए, क्योंकि
जहां खुले थे प्रिसाइसली वो 265 अंक, वो 1% की मजबूती, वही दिन के हाईज थे, कहते हैं ना ओपन हाई फॉर्मेशन। वहां से जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, मामला ठंडा पड़ता ही चला गया और फाइनली ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे सेशन की समाप्ति हुई। कहां 265 अंक मजबूत और कहां एकदम सपाट बंद होते हुए भारतीय बाजार। वो किसी ने सही लिख के भेजा था कल, ओपनिंग प्राइसेस स्टॉक के जीएसटी लगाकर थे और क्लोजिंग हुई बगैर जीएसटी के, तो सारे स्टॉक्स ठंडे पड़ गए थे। खैर, फूफा की बात मैं इसीलिए छेड़ी थी शुरुआत में क्योंकि कल भी, इवन कल के दिन भी कैश में वायदा में बिकवाली और अपने नेट शॉर्ट सिस्टम में और बढ़ा डाले। कल फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए नजर आए जब हम इतने बड़े रिफॉर्म के दिन रिएक्ट कर रहे थे। यह है फूफा का मूड। खैर, आज के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं। डिटेलिंग में भी वीरू के पास जाएंगे तो सब बातचीत हो रही होगी। 1/4% के आसपास फ्राइडे के दिन उछाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऐसे इंडिकेशंस हैं। लेकर आइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाता हूं आपको। हमारे एशियन पियर्स, हमारे यूएस के मार्केट, हमारे नहीं उनके यूएस के मार्केट्स कैसे कर रहे थे। उसके बाद हॉर्मा से समझेंगे मूड क्या है, वो डेटा वेटा कैसा आया। एशियन पियर्स, अरे एशियन पियर्स दिखाइए। ठीक है, सब इन ग्रीन अब तक जो खुले हैं, ठीक है, लार्जली इन ग्रीन ही कामकाज हो रहा है। ये देखिए, प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के मार्केट, जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% मजबूत थे। एक्चुअल सेशन उससे कहीं बेहतर था। 3/4 से 1% का उछाल प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था। कुछ बेंचमार्क्स पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स भी कल के गेन्स को इंटैक्ट रखे हुए हैं, फ्लैट से इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर तो बढ़िया है, इसीलिए एशिया बढ़िया कर रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कल दिक्कत हो चुकी जो होनी थी। ऐसे में हॉर्माज बताएंगे ग्लोबल मूड कैसा है। हॉर्माज मूड कैसा, डेटा पॉइंट्स कुछ लेबर मार्केट के आने थे, आज भी इंतजार रहेगा। इस बीच कड़ी कैसी रही, ये क्यों चले यूएस के मार्केट्स। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो फिलहाल ठीक है, इस एंटिसिपेशन में कि जॉब्स रिपोर्ट जो है वो अनुमान मुताबिक ही आएगी। और कल जितना भी डेटा निकल कर आया उससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि लेबर मार्केट कमज़ोर हो रहा है। बेसिकली यूएस की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और इस उम्मीद में कि ब्याज दरें कटेंगी, बाजार चल रहा है। ले देखिए, है मामला खराब मामला तो खराब है, क्योंकि जिस तरह का डेटा अगर आप देखें तो आज, पहले तो आज की बात कर लेते हैं। आज जो जॉब्स डेटा आना है, 75,000 नौकरियां जुड़ने के अनुमान है अगस्त के महीने में। अब ये अगर ऐसा हुआ तो चौथे महीने लगातार 1 लाख से कम नौकरियां जुड़ी होंगी किसी महीने में। और ये तो आपको पता ही होगा कि मई और जून के जो फिगर्स थे वो किस तरह से नीचे रिवाइज करे गए थे। तो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये होगी कि क्या पिछले महीने के भी आंकड़े जो थे वो भी रिवाइज होंगे, या तो ऊपर या नीचे। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि ये बीएलएस के कमिश्नर जो है ईजे एंटनी नए, उनके अंतर ये पहला जॉब्स रिपोर्ट होगा। बीएलएस का लेबर स्टैटिस्टिक्स, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया था पिछले महीने लेबर जॉब्स डेटा के बाद। और महंगाई, जो बेरोजगारी की दर है वो जो है बढ़कर 4.3% जो है आने के अनुमान है। तो इन सारी चीज़ों पर आज नज़र रखने की ज़रूरत होगी। कल जो डेटा निकल कर आया, एडीपी का जो पहला डेटा आया वो अनुमान से कमज़ोर था। 68,000 के अनुमान थे प्राइवेट पेरोल्स के, आया 54,000। दूसरी बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जहां नौकरियां कम हुई अगस्त के महीने में वो मैन्युफैक्चरिंग थे, ट्रेड यूटिलिटीज़ थे और हेल्थ केयर और एजुकेशन थे, इन सेक्टर्स में थे। और उनके डेटा के मुताबिक जिन लोगों ने नौकरियां बदली उनकी जो आय है, वेज ग्रोथ है, वो 7.1% थी, जबकि जो लोग अपनी नौकरियों में बने रहे उनकी वेज ग्रोथ 4.4% थी। ये एडीपी का डेटा था। दूसरा डेटा जो खराब ये निकल कर आया वो था कि जो हायरिंग करने के या नौकरियां देने के इरादे यूएस के कंपनीज के थे वो किसी भी महीने में किसी भी अगस्त के महीने में सबसे कमज़ोर थे। 2009 से ये डेटा वो ट्रैक कर रहे हैं और ये जो 1500 नौकरियां जोड़ने का अनुमान था वो सबसे खराब था 2009 से। और ये जो हायरिंग के जो प्लान्स है वो सिर्फ 3 सेक्टर्स में थे, रिटेल, इंडस्ट्रियल गुड्स और डिफेंस में। और जॉब कट्स जितनी नौकरियों की छटनी हुई पिछले महीने वो 86,000 नौकरियों की छटनी हुई, जो कि अगस्त 2020 के बाद का सबसे खराब नंबर था। जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़कर आए, 2,37,000 अनुमान थे 2,30,000 के। एक चीज़ अच्छी हुई, सर्विसेज पीएमआई का नंबर ठीक ठाक था,
6 महीने के सबसे तेज़ी के लेवल्स पे बढ़ा, 52 का आंकड़ा निकल कर आया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जुलाई का महीना वो महीना था जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वारिफ थे वो लगने थे, तो उससे पहले वो सारे इंपोर्ट्स वगैरह वगैरह जो थे वो बढ़ रहे थे कि टैरिफ फिर से ना बढ़ जाए, तो उस वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर आई है जुलाई के महीने की, तो वो एक बात है। और स्विट्ज़रलैंड पर भी ज़्यादा टैरिफ लगने थे, तो वहाँ पर भी जो सोने का जो आयात था वो ज़्यादा हुआ, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर आई है। तो कल एक और बड़ी बात ये थी कि स्टीफन मिरन की सेनेट में हियरिंग थी, सुनवाई थी। ये कौन है? जो डोनाल्ड ट्रंप ने फेड गवर्नर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया है एड्रियाना कुगलर की जगह पर, उनकी कल सेनेट में सुनवाई थी। वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा काम सबसे बड़ा ये है कि मैं फेड की स्वतंत्रता को जारी रखूँ, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। कहेंगे तो है ही। वो तो कहेंगे ही, और ये बात भी कि महंगाई रोकने का काम हमारा सबसे बड़ा काम है। अब टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वहाँ की कंपनियों को लगने लग गया है, क्योंकि लुलुलेमन जो कि एक बहुत बड़ी एथलीजर कंपनी है वहाँ की, जो एथलेटिक वेयर बनाती है, उन्होंने अपनी गाइडेंस को फिर से कट किया है पूरे साल की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई $240 मिलियन से का उन्हें नुकसान होगा उनकी ग्रॉस प्रॉफिट पर इस टैरिफ को लेकर के। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से होगा कि जो $800 से कम वाले पैकेजेस पर जो टैरिफ लगे हैं उस वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान जिस पे होगा। इंडिया पोस्ट वगैरह ने जी। भेजना बंद कर दिए। जी, तो उस वजह से जो है शेयर 15% आफ्टर आवर्स में गिरे, तो कि आज नुकसान उसका ज़्यादा होगा। तो फिलहाल बात यही है कि जॉब्स मार्केट, लेबर मार्केट कमज़ोर है, इन महंगाई ज़्यादा है। अब इन सारे डेटा के बाद फेड के रेट कट की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई है CME के फेड वॉच टूल के हिसाब से। तो आज की नज़र सबसे ज़्यादा जॉब्स डेटा पर होगी। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बहुत ज़्यादा अच्छा आया डेटा तो बाजार को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है। ओके, तो ट्रम्प साहब के कारनामों का असर अब यूएस वाले झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था थोड़ी दिक्कत में आती हुई, कॉर्पोरेट्स की कमेंट्री गड़बड़ाती हुई और लेबर मार्केट ठंडा पड़ता हुआ, मतलब जॉब्स कम जनरेट कर पा रहे हैं वहां पे, तो तस्वीर खराब हो रही है। ये तस्वीर खराब हो रही है, इसीलिए ब्याज दरें घटने की चांसेस बढ़ गई हैं, ना कि किसी ट्रम्प साहब के धमकी देने से। और दिक्कतें हैं इवेंचुअली अर्थव्यवस्था की, तो ये ध्यान रखिएगा यूएस के मार्केट्स के लिए खराब दिन सामने खड़े हैं। खैर, ये तो खैर यूएस के मार्केट्स हुए। हैंडओवर कॉशियस रखा जाए क्योंकि आज बड़ा डेटा आने वाला है, ऐसा रखें क्या? ये हैंडओवर अच्छा ही है, फ्लैट से पॉजिटिव, वेट एंड वॉच रखिए। इसका क्या मतलब? तो मतलब अब रिएक्ट तो करना है मुझे, तो मैं ऐसा कह दूं फ्लैट से पॉजिटिव, क्योंकि हैंडओवर ठीक दिख रहा है और मामला गड़बड़। ठीक है, फ्लैट से पॉजिटिव हैंडओवर है, और वही एशिया और वही गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी करता हुआ। ऐसे में चलें वीरू के पास, समझते हैं आज की स्ट्रैटेजी, कैसे तैयारी करी जाए, क्या अप्रोच होगा निफ्टी बैंक का। कल बड़ा दिन था, लेकिन कल सुबह चर्चा क्या हो रही थी? सब कुछ समीकरण देखते हुए द बेस्ट दैट वी कैन अचीव 25,012 तक के स्तर। प्रॉब्लम यह हो गई कि हम 1% से ज्यादा मजबूती के साथ जब खुले तो उसी ट्रेजेक्टरी को शुरुआती ट्रेड में ही हिट कर गए, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास, और वहीं से मामला फिर ठंडा पड़ता चला गया, नहीं गए 25,000 के ऊपर। वीरो बिल्कुल सही था वो, प्रिसाइसली उन्हीं जोन से आसपास उसी पैच को हिट करने के बाद मामला ठंडा पड़ता चला गया। कोई बात नहीं, नया दिन है, थोड़ा बहुत रैशनल बिहेवियर के साथ शायद फूफा चचा सब लौट के आए। क्या करना है मार्केट्स में, पैसा कमाया कैसे जाए, वीकेंड बढ़िया बनाया कैसे जाए। गुड मॉर्निंग आशीष। वो बहुत दिनों से हरा हरा देखने की आदत नहीं है, कल 250 पॉइंट ऊपर खुल गया तो हो गया, तो सबने बुक कर लिया। बट रियलिटी में बात यह है कि दिक्कत यह है कि बाजार न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। आई मीन इस दौर की इससे बड़ी न्यूज़ तो थी नहीं मेरे ख्याल से आशीष, उस पर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। 2 टाइम, एक बार 25,150 से फेलियर, कल 24,980 से फेलियर। चलिए ठीक है, एक बार के लिए एक्सेप्ट किया कि हायर लेवल से फेलियर था, लेकिन आप एक चीज़ करते, आप 24,800 को ना तोड़ते तो कन्विक्शन आज थोड़ा बैठ के यहाँ पे बोलने में ज़्यादा होता। तो आपने ऊपर से कोलैप्स भी हुए और आपने पिछले दिन के स्टैट्स को भी वायलेट कर दिया, न न्यूज़ पे न सेटअप पे। अभी कन्विक्शन बन रहा है कुछ बोलने का आशीष। और बड़ी चीज़ ये है कि हर उछाल पर एक चीज़ याद आती है, वो है FIs के स्टैट्स। लास्ट 2 साल में, मोस्ट स्पेशली पोस्ट मार्च 2024, FIs का स्ट्राइक रेट अपनी पोजीशन के मुताबिक इतना स्ट्रांग रहा ना आशीष कि उसको अंडर एस्टिमेट करने का मन नहीं कर रहा है। और कल के स्टैट्स देखिए, देखिए भले ही कैश मार्केट में उनकी सेलिंग कम थी, DIs का बहुत स्ट्रांग बाय था 2233 करोड़ रुपए का, लेकिन स्टिल मार्केट कोलैप्स हुआ। और चीज़ गौर करने लायक आशीष ये है
कि 1073 करोड़ रुपए की इंडेक्स सेलिंग के साथ 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने के बाद 2000 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करने के बाद 17000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके 14000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटने के बाद जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है बार बार, ये शॉर्ट इतना क्यों जा रहे हैं। और आशीष, कल CY25 यानी कैलेंडर वर्ष 2025 की सबसे हाईएस्ट शॉर्ट अब बन गई है। नाउ दे हैव 1.88 लाख शॉर्ट। मतलब कोई भय, कोई डर, कोई, अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ उनका कन्विक्शन नहीं है। कल 250 पॉइंट का गैप अप हो गया, बट नो शॉर्ट कवरिंग व्हाटसएवर। तो ये चीज़ जो है ना, वो लॉन्ग कहने में हिचकिचाहट देती है मेरे को। आते हैं सेटअप पे, देखिए अब क्या कहते हैं, इसके सेटअप को रीड करते हैं। कल एक बार फिर से 25,024,900 के 2 कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया। उन्होंने कहा जनाब ये जोन नहीं कटेगा। और ये याद रखिएगा, FIS के स्टैट्स में कल शॉर्ट पुट भी कवर हो गई है। 1-1 करोड़ कॉल, 1.5 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पर, 2,25,000 पे, 1.5 करोड़ 24,900 पे। अब अगर ये कटेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आएगी। और नीचे 24,700 पे और 600 पे पुट राइटिंग है। लेकिन इन कंपैरिजन विद, अगर आप 24,900 और 25,000 के कॉल राइटर देखें, कोई तुलना नहीं है, उनका आधा नहीं है OI। तो बेस टेक्निकली एंड एज पर द ऑप्शंस परसिस्ट एट 24,500 फ्रैंकली स्पीकिंग। लेके आइए पिरामिड्स में आपको नजर आएगा कि कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास ये कहने के लिए कि जनाब ये लेवल होल्ड कर जाएगा, वो कन्विक्शन नहीं है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ओनली एट 24,500 एक रीजनेबल OI खड़ा है आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि मंगलवार को एक्सपायर होगा। लेवल्स लेके आइए। देखिए अभी एज पर दी स्टैट्स मेरे को नजर आ रहा है, शुरू में ही बोल देता हूँ, मेरे को पूरा का पूरा गेम नजर आ रहा है बिटवीन बेस 1 एंड RS1। अब RS1 क्या है, हमने कल क्या बात करी थी कि अगर 834 का जोन निकलेगा तो तेजी आएगी। वो क्या था, कॉल राइटर प्लस लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अभी भी याद रखिएगा, जो गेम है ना वो RS1 और बेस 1 के नीचे रहेगा, उसी रेंज को ट्रेड कीजिएगा। हाँ, ये 835 अगर फिर काटे तो थोड़ा इंट्राडे में कन्विक्शन आएगा टू गेट स्विंग टुवर्ड्स 876, 919 और 947। कल मैंने 25,012 कहा था, अपनी कमेंट्री वहीं तक सीमित रखूंगा। आज कह रहा हूं 947 तक सीमित रखूंगा। इन दैट केस इफ वी गो बियॉन्ड 835 एंड सस्टेन, अदरवाइज ये गेम आज का सेशन का लग रहा है रेजिस्टेंस 1 और बेस 1 के नीचे। अब बेस 1 क्या है जनाब, ये वो 100 डेमा का जोन है और पहला पुट राइटर। एक बात फिर कह रहा हूं कि ड्यूरिंग द डे अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम ये तोड़ते हैं बेस 1, तो एक कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। तब हम जाएंगे और उस पुट राइटर का जिक्र कर रहा था जिसका मैं कुछ देर पहले, उसके जोन को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज स्क्रीन को ट्रेड कीजिएगा, कल का सेशन हमें ये बता के गया है। कल के सेशन की बस एक उपलब्धि एज पर द स्टैट्स थी बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी आप कहेंगे कोलैप्स हुआ जनाब, तो उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यह है कि ये थोड़ा सा 200 डेमा से एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। 53,500, 53,600 पे 200 डेमा है इसका, उससे एक दूरी बना रहा है। कल सुबह हम यहां बैठ के बात कर रहे थे कि 54,000 की पुट का OI ओवरटेक कर चुका है 54,000 के कॉल की OI को। जरा लिखिए आइए स्क्रीन पे, वो चीज नजर आ रही है, ये देखिए। तो एटलीस्ट उस तथ्य पे, उस पे इसने रिएक्ट किया, उसको कायम रखा, दैट्स गुड। बेस 1 डायरेक्टर साहब पहले लेके आइएगा बेस 1 निफ्टी बैंक पर। लॉजिकल ट्रेड, रिस्क लेना टू ऑन ए लॉन्ग साइड, वो तब बनेगा जब बैंक निफ्टी 54,941, 810 इसके आसपास मिले, तो ट्रेड को पिक करना है फॉर रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 क्या लेके आएगा, मल्टीपल हर्डल्स हैं। कल का हाई था 10 डेमा, नहीं कवर कर पाया, तो वही है 10 डेमा और कॉल राइटर्स। यहां पे अपनी ट्रेड्स को चेक करते रहे। स्मूथ राइड इन बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि करीब 54,840 पे है, वो तभी पॉसिबल है जब 534 के ऊपर हम निकले। और बेस 1 डायरेक्टर साहब एक बार फिर लेके आइएगा, बेस 1 फिर देख लीजिए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर हम इस 54,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन को तोड़ते हैं, कोलैप्स होता है इसके नीचे, तो अगेन टेस्ट ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और निफ्टी बैंक इज ड्यू, और जो कि परसिस्ट करता है बेस 2 पर। आशीष स्क्रीन पर रिएक्ट करना है, ओवर टू यू। एक्साइटमेंट अपनी जगह होता है। प्रैक्टिकली कभी भी बाजार को चलने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, अर्निंग्स और लिक्विडिटी, पैसा। अर्निंग्स होंगी तो पैसा आएगा। जीएसटी के जो रिफॉर्म अनाउंस हुए उससे होप्स क्या जाग गई कि अर्निंग्स ग्रोथ लौटेगा। ये वाला क्वार्टर तो गया, 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था, 21 सितंबर तक हम और आप कुछ खरीदने वाले हैं नहीं, तो ये क्वार्टर गया। अर्निंग्स लौटेगी वीरू Q3 में, दिसंबर क्वार्टर में, अगर ये जीएसटी का इंपैक्ट और बाइंग उससे बढ़ रही होगी तो।
पर वही समय होगा जब यूएस के वो 50% टैरिफ अगर हमने निगोशिएट नहीं करा तो वो टैरिफ्स का भी इंपैक्ट भारत पे पड़ रहा होगा। तो अभी भी अनसर्टनिटी है किस हद तक अर्निंग्स लौट पाएंगी। Q3 बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस लिहाज से। आपकी वो सारी स्पेस लेबर इंटेंसिव है, टेक्सटाइल की, जेम्स एंड ज्वेलरी की, लेदर की, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने जाने वाली है इस एक टैरिफ। चीज आशीष, अभी जब हॉर्मोज को आप सुनते हैं रोज बरोज, एक और चीज भी तो आपका आईटी भी तो नहीं चल रहा है। अब आईटी में कह रहे हैं यूएस में Q3 में जो है, अब अगर इन्फ्लेशन बहुत बड़ा तो आईटी का भी हाल बुरा है। आप ये देखिए, वो भी तो react नहीं आईटी कर का रहा। वैसे ही बुरा है। ये सब तो अभी की कहानी है। हमारे यहाँ वो कैंपस ऑफर लेटर जो दिए जा रहे हैं वो ऑनर तो कंपनियां ज्यादातर कर ही नहीं रही। कितनी रिपोर्ट्स आ गई, जॉब कट्स की बात होनी शुरू हो गई है। तो वो आईटी तो वैसे ही सल्क कर रहा है और ऊपर से ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स और सरदर्द के लिए आ रहे हैं। तो चैलेंजिंग है। अगर गोयल साहब की माने जो हमने अभी अपफ्रंट सुनाई थी बातचीत, नवंबर तक मामला सुलझ गया तो फिर भी ठीक है। नहीं तो हम शेयर बन के बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन ये टैरिफ का इंपैक्ट प्रोफाउंड है, तगड़ा होने वाला है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में होने वाला है। ये प्रॉब्लम आने वाली है। खैर ये सब ठीक है, बाजार ये सब जानता है और इसीलिए न आ रिया है न जा रिया है, खड़े खड़े मुस्कुरा रिया है, एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। सतपुते साहब बताएंगे, लेकिन उस बीच में स्टॉक्स कौन से हैं जो बढ़िया कर सकते हैं। चकाचक चार्ट्स लेकर आए पुणे से। कल तो बड़ा वाला विसर्जन है, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, हम जाएंगे ना लक्ष्मी रोड। लक्ष्मी रोड इज ये पुणे का एक, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप जो पुणे के जो 5 हम मराठी में कहते हैं उसको मानाचे गणपति, यानी 5 जो इम्पोर्टेंट गणपति होते हैं, तो अरे वाह। देखने जाएंगे विसर्जन मिरोनुक। हाँ, आमतौर पे वर्किंग डे में होता था तो ऑफिस से घर जाते वक्त मैं भी बड़ा एंजॉय करता जाता। बहुत मुश्किल होता था घर पहुंचना, लेकिन अपना मजा था। अभी इस बार सैटरडे को है बड़ा विसर्जन। खैर सतपुते साहब, आज के ट्रेडिंग बेट्स। जी आशीष जी, देखिए मेरा जो पहला पिक रहेगा वो रहेगा ग्लेनमार्क। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कंसोलिडेशन था, और ये जो कंसोलिडेशन था वो 50 डे में के ऊपर था, और 50 डे में के ऊपर कंसोलिडेशन होने के बाद परसों एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा हमने, और ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट का जो क्लोज था दैट वाज अबाउट 10 डे में, और कल का दिन एक पॉज निकला, तो ये एक अच्छी बात है। तो ग्लेनमार्क बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का, 1998 का क्लोज है, तो 1980 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2040 का। अगर वो सरपास होता है तो 2080 तक का स्विंग, एक बड़ा स्विंग रादर, मुझे लगता है ग्लेनमार्क में ड्यू है। सेकंड बाय कॉल रहेगा पीडीलाइट। देखिए पीडीलाइट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 दिनों में आपने देखा बाजार में कितना चौपीनेस है, कितनी वोलेटिलिटी है, लेकिन पीडीलाइट ने एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 4 दिन पहले, और पिछले 3 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है 3130 के ऊपर, जो कि इसका 10 डीएमआ है। तो मुझे लगता है पीडीलाइट जब तक 3100 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही रहेगा। 3133 का क्लोज है, 3100 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा आशीष जी, वो कम से कम 3200 का आएगा। तो पीडीलाइट इज अ बाय एंड ग्लेनमार्क इज अ बाय, दोनों के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्ट्रांग है। बढ़िया कंपनीज आपकी स्क्रीन पे जो सतपुते साहब को लग रहा है समीकरण बढ़िया तेजी तूल पकड़ेगी। पिडलाइट और ग्लेनमार्क खरीदारी करी जा सकती है, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 8 बजे सतपुते साहब पैनल में होंगे तो और बातचीत करेंगे हम। क्विकली कंचन से जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आज। कंचन गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत टोरेंट फार्मास्यूटिकल के साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो जेबी केमिकल्स है उसमें ओपन ऑफर के जरिए जो बाकी की 26% की हिस्सेदारी है, एडिशनल शेयर है, उसको कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। डील साइज की बात करी जाए तो वो 6,843 करोड़ का है, और ऑफर प्राइस जो बताया गया है वो है 1,640 रुपीज़ पर शेयर का। इस लिहाज से टोरेंट फार्मास्यूटिकल आज फोकस में। बायोकॉन, बिकॉज यहाँ पे जो यूएस एफडीए उन्होंने बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इनकी बेंगलुरु की फैसिलिटी है उसमें अपनी इंस्पेक्शन को पूरा कर लिया है, लेकिन इसमें जो इंस्पेक्शन के जरिए उन्होंने 5 ऑब्जर्वेशन दी है जो कि 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में की गई थी। वरुण बेवरेजेस, बिकॉज इन्होंने वाइट पीक रेफ्रिजरेशन के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर एक जो है वो किया है, और ये जो जीवी है वो बेसिकली रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। यही नहीं बल्कि जायडस लाइफ साइंस आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने नीदरलैंड की कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, और जो अग्रीमेंट है वो दवा जो नसों की दवाई होती है ओजानी मॉड, उसकी सेल्स के लिए जो बेसिकली है वो किया गया है। तो मेजरली जो फार्मा पैक है आज आपके फोकस में रहेगा। फार्मा रडार पर रहेगा। सतपुते साहब ने भी ग्लेनमार्क फार्मा प्रेफर्ड पिक के तौर पे चुना भी हुआ। इंटरेस्टिंग। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा।
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी पे एचएसबीसी की रिपोर्ट 1460 पे कल क्लोज हुआ था, 1670 के टारगेट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास का अपसाइड नजर आता है। उनकी एक बाय रिकमेंडेशन है ये। हालांकि वो कह रहे हैं कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को मैनेजमेंट ने थोड़ा एंकर करा है क्योंकि मैक्रो चैलेंजेस कंटिन्यू कर रहे हैं। पर FY27 ऑनवर्ड्स चोला का मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है एयूएम ग्रोथ को लेकर, मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट रिडक्शन को लेकर। इसलिए एचएसबीसी आगे की तस्वीर देखते हुए इस समय बुलिश। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से बातचीत होनी है आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आता हूं। खबर अब की सेकंड प्लेट से शुरुआत करता हूं। हालांकि कुछ नहीं बदला है, डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड्स हो, कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो, लार्जली सब कल के 3:30 बजे के क्लोज के इर्द गिर्द ही कामकाज करते हुए। तो ऐसे में तो और भी एक्सपर्ट की व्यू की जरूरत है। दाव का लगाना है, कमाई कैसे करनी है। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आपके प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी में जो मोमेंटम है वो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे नए रिकॉर्ड हाइज जो है वो सोने और चांदी में बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में बना रहेगा। कल हमने सिल्वर में एक अच्छा जो है करेक्शन देखा था ऊपरी लेवल से। हमारा मानना है कि यहाँ निचले स्तरों पर फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बनती हुई दिख रही है। तो सिल्वर के दिसंबर वायदा में यहाँ बाय की सलाह रहेगी। आज के सत्र में 1,23,500 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 1,22,850 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे 1,24,800 तक के रहेंगे। साथ ही बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है सीमित दायरे में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो सपोर्ट्स लेवल है वो LME पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पे भी हमारा आज बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। कॉपर के सितंबर वायदा में 888 के स्तर पर बाय करना है, 883 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहाँ पे 897 तक के रहेंगे। चांदी और कॉपर दोनों में मनोज जी कह रहे हैं खरीदारी। स्टॉप लॉसेस और टारगेट स्क्रीन्स पर नोट डाउन कर लीजिए। मनोज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़े अपन। फ्राइडे है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आज टीचर्स डे, आज ओनम, आज ईद। अच्छा एक चीज मिस हुई थी, आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है, मदर टेरेसा की याद में। अच्छा बोर्ड मीट्स में एक इंपॉर्टेंट है स्पाइसजेट। इंपॉर्टेंट मतलब अगर कुछ नजर रखनी है तो Q1 के रिजल्ट्स, उसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, बाकी छोड़ देता हूं। हमारा शाम को वो यूजुअल वीकली डेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह का आएगा, यूरोजोन का GDP और सबसे इंपॉर्टेंट US की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट पिछले महीने की, अगस्त महीने की, आज शाम को आ रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा अब, क्योंकि लेबर मार्केट इस समय स्ट्रेस में और सामने खड़ी है FOMC की 2 दिनों की बैठक, इसीलिए नजर है सबकी इस पे। मलेशिया छुट्टी मना रहा है ईद की, बाकी सारा एशिया खुला हुआ है। आज सिट्रोइन की बसाल्ट X इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगी, एक और गाड़ी का लॉन्च। बागी 4, 4 बागी आ गई, मुझे तो एक याद है देखी हुई मैंने। 4th इंस्टॉलमेंट है भाई इस एक्शन पैक्ड फिल्म की। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त रिलीज हो रही है। द बंगाल फाइल्स हिंदी ड्रामा विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह, ये आज रिलीज होगी। OTT में भी वैसे है, मैं काफी दिनों से जब भी खोलता हूं तो एक बार बार दिखता है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं एक्चुअली। वो मनोज बाजपेयी साहब की एक पोस्टर मिला है क्या, इंस्पेक्टर जेंडे और एक मालिक करके, राजकुमार राव साहब की, ये दोनों OTT में रिलीज होनी है, तो काम हो जाएगा इस वीकेंड का। खैर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जाता हूं। 1/4% इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह का गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहा है। ब्रेक के उस पार डिटेल्ड में आज के कौन कौन से स्टॉक्स हम और आपको रडार पर रखने हैं, उसका होमवर्क करेंगे सीधा सौदा में। नमस्कार।